सुनो सम्राट अशोक के वंशजों, आपसे सतीश बौद्ध कहता है कि जिस मां जिस भेड़ के आंचल में पले बड़े हुए हो, वहां जाकर के केवल सम्राट अशोक की भाषा में दहाड़ देना। अगर वो ना भाग जाए तो मेरा नाम सतीश बौद्ध नहीं। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, पूरे भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक मूल्यों का परिचय कराने वाले, विश्व को सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, आधुनिक भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने वाले, कक्ष खड़े होने के अधिकार दिलाने वाले, विश्व रत्न बोधि सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार कहार हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे मान्यवर साहेब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए, मंचासीन सभी विद्वानगण, आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और दर्शक दीर्घा में आए हुए मेरे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, माताएं बहनें, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। बात नहीं बन रही, दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। करंट ही नहीं आ रहा, बैठे इतनी देर से, एनर्जी नहीं आ रही। दो बात कह के बात खत्म कर दूंगा। पहली बात, ये जो कार्यक्रम है उसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं आयोजक मंडल को। यह कार्यक्रम जाति आधारित नहीं है। मेरी नजर में यह कार्यक्रम हम सब बहुजन समाज के लोगों के लिए है। क्या आप सहमत है? बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। एग्जैक्टली, दिस इज द प्रोग्राम ओनली मेड फॉर बहुजन पीपल। हमारे लिए है ये, हम सब के लिए है, क्योंकि सम्राट अशोक का वर्चस्व स्वीकार करना हम सब के लिए गौरव की बात है। ऐसा व्यक्तित्व जो इतिहास में भारत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता, ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक तरफ तलवार की धार का एहसास कराया, दूसरी तरफ करुणा, मैत्री और भाईचारे का एहसास करा दिया, ऐसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व विश्व में नहीं मिलता, उदाहरण ही नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व का गुणगान करने के लिए आप इकट्ठा हो गए। यकीन जानिए, केवल एक मैसेज देख के मैं चला आया। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड हियर। मुझे केवल सूचना मिली और श्रोता बन के आपके बीच में आया, क्योंकि पहली बार गाजियाबाद में देख रहा हूं कि सम्राट अशोक के नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। एक शेरनी थी, गर्भवती थी, बच्चा होने वाला था, बच्चा हुआ, लेकिन न जाने क्या प्रकृति का प्रकोप रहा कि शेरनी की मृत्यु हो गई। नवजात शिशु को जन्म देकर मां चल बसी। नवजात शिशु जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, नवजात शिशु जिसे कुत्ता बिल्ली भी खा सकता है, नवजात शिशु जो स्वयं चल नहीं सकता, वो जंगल में धरती पर पड़ा हुआ है। वहीं सर भेड़ों का झुंड गुजर रहा है। भेड़ों के झुंड में एक मादा भेड़ है जिसने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे की किलकारियों को सुना,
कान में आवाजें गई तो ममत्व भाव पैदा हो गया। बच्चे की आवाज कान में गई तो मां का हृदय तो मां का है, अब वो भेड़ हो या इंसान हो। आदेश हुआ कि इस बच्चे को हम साथ लेकर के जाएंगे। मादा भेड़ बच्चे को साथ ले गई, उस बच्चे की परवरिश की, लालन पालन किया। भेड़ घास खाते थे, शेर के बच्चे ने भी घास खाई। भेड़ शेरों से डरते थे, बच्चे ने भी डरना शुरू कर दिया। भेड़ अपने आप को बचाने का काम करते थे, आक्रामक नहीं थे, आक्रमण नहीं कर पाते थे। शेर के बच्चे ने भी सीख लिया। जानते हो क्यों? वो जो बच्चा था वो था तो शेर का, लेकिन मम्मी कौन थी? भेड़ थी। उसी के आंचल में पला बड़ा हुआ। एक दिन एक बूढ़ा शेर जो कई दिनों से भूखा था, भूख के मारे परेशान था और कोई आसान शिकार ढूंढ रहा था। तो शेर के लिए भेड़ से ज्यादा आसान क्या हो सकता है? उसने भेड़ के झुंड को देखा, धीरे से दबे पांव आया और भेड़ के झुंड के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। जैसे ही हमला किया तो उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक शेर खड़ा है, जो कि अब जवान हो चुका, जो बच्चा था। भेड़ों के झुंड में शेर खड़ा हुआ है। वो शिकार करना भूल गया और अजीब तरह से सोचने लगा कि भेड़ों के बीच में शेर क्या कर रहा है। वो शेर के पास गया। बूढ़े शेर को देखकर शेर कांपने लगा, घबराने लगा, डरने लगा, कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मारिएगा मत, मैं जीना चाहता हूं, मैं कुछ सांसें और लेना चाहता हूं, मैं इस जंगल की आबो हवा में जीवित रह करके अपना जीवन और आगे बढ़ाना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। बूढ़े शेर ने कहा, सुन इधर, कौन है बे तू? कि साहब मैं तो भेड़ हूं। था कौन वो? ये ना बोले भैया, कौन था वो? शेर था। लेकिन कह क्या रहा है? मैं भेड़ हूं। कह रहा है कि मैं भेड़ हूं, बच्चा शेर का है। उसने उसके गर्दन दबोची, इधर आ, इधर आ, मिला अपनी शक्ल और मेरी शक्ल, बता बता, हम दोनों की शक्ल एक जैसी है नहीं है? कि हाँ साहब। तो बता तू शेर हुआ नहीं हुआ? कि नहीं साहब, मैं तो भेड़ ही हूं। वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो भेड़, वो शेर है। न सुन, इधर इधर आ, उसे पकड़ के न, शांति रख यार, ओ भैया शांति रख, निकल। शेर पकड़ के लाया उसे पानी के समीप और कहा, देख अपनी शक्ल, बता तेरी शक्ल कैसी है? कह रहा, शक्ल तो मेरी साहब आपके जैसी है। तो बता तू कौन है? कह रहा, साहब मैं तो भेड़ ही हूं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो शेर है। फिर उससे कहा, चल अच्छा तू मत मान, तू शेर है। एक काम कर सकता है कि क्या बताओ, कि जब तू भेड़ों के बीच में जाए तो तेरे में जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति से तू बोल सकता है, बस तू बोल देना वहां जाके, क्योंकि तेरे बोल को दहाड़ना कहते हैं। तू जाके दहाड़ देना। अगर तो वो भेड़ तेरे पास रुक गए तो समझ लेना तू भेड़ है, और अगर वो भाग गए तो समझ लेना कि तू शेर है। बोले ठीक है साहब, ठीक है। वो भेड़ों के बीच में गया और पूरी ताकत से उसने दहाड़ दिया, पूरी ताकत से दहाड़ दिया। एक भी भेड़ का बच्चा वहां पर नहीं रुका, सारे के सारे भाग गए और उसे एहसास हो गया कि वो शेर है। और सुनो सुनो, सम्राट अशोक के वंशजों, आपसे सतीश बौद्ध कहता है कि जिस मां जिस भेड़ के आंचल में पले बड़े हुए हो, वहां जाकर के केवल सम्राट अशोक की भाषा में दहाड़ देना। अगर वो ना भाग जाए तो मेरा नाम सतीश बौद्ध नहीं। यकीन तो करो, क्योंकि जब भी बात करते हैं ना, SC ST OBC अपने आप को हिंदू ही कह रहा है,
अरे हिंदू इसलिए कह रहा है क्योंकि मां भेड़ है, मां शेर है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप अपनी मां को स्वीकार करें तो आपको पता चलेगा आप किस वंश के हैं, आपके खून में क्या दौड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ना ऐसे ना, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, सारे हाथ ऊपर करेंगे भाई, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।